मुगल वंश की कहानी। रिहाना सुल्ताना की जुबानी। बहुत साल पहले एक वीर योद्धा बाबर ने हिंदुस्तान पर राज करने का सपना देखा। वह काबुल से आया था और उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। हुमायूं, भाग्यशाली लेकिन कमजोर राजा। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन वह उतना ताकतवर नहीं था। शेरशाह सूरी नाम के एक योद्धा ने उसे हरा दिया और हुमायूं को भागना पड़ा। कई साल बाद वह वापस आया और दोबारा राजा बना, लेकिन एक दिन सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। अब तक बच्चे बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। रिहाना सुल्ताना मुस्कुराई और कहानी को आगे बढ़ाया। अकबर, महान राजा। इसके बाद आया अकबर, जो सिर्फ 13 साल की उम्र में राजा बना। वह बहुत समझदार और न्यायप्रिय था। उसने सभी धर्मों की इज्जत की और एक विशाल साम्राज्य बनाया। लोग उसे अकबर महान, अकबर द ग्रेट कहते हैं। जहांगीर और शाहजहां, कला प्रेमी राजा। अकबर का बेटा जहांगीर न्याय और कला प्रेमी था। उसके बाद उसका बेटा शाहजहां राजा बना। उसने सफेद संगमरमर से बनी दुनिया की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल बनवाया। यह सुनकर बच्चे चकित रह गए। रिहाना सुल्ताना ने मुस्कुराते हुए पूछा, ताजमहल देखने कौन जाना चाहता है? सभी बच्चों ने खुशी से हाथ उठा दिए। औरंगजेब, सख्त लेकिन जिद्दी शासक। शाहजहां का बेटा औरंगजेब बहुत कठोर था। उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। उसने कई युद्ध लड़े, लेकिन लोग उसकी नीतियों से खुश नहीं थे। मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब के बाद मुगल कमजोर हो गए। आखिरकार 1857 की क्रांति के समय आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और बर्मा, म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। रिहाना सुल्ताना ने आखिर में पूछा, अब बताओ, हमने इस कहानी से क्या सीखा? मुगल वंश से क्या सीखें? 1. बुद्धि और न्याय से राज्य चलता है, जैसे अकबर ने किया। 2. अत्याचार से साम्राज्य गिर जाता है, जैसे औरंगजेब के साथ हुआ। 3. कोई भी सत्ता हमेशा नहीं रहती। एक समय मुगल बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अंत में उनका राज खत्म हो गया। बच्चों ने तालियां बजाईं और कहा, हमें और भी कहानियां सुनाइए, रिहाना दीदी। रिहाना सुल्ताना मुस्कुराईं और कहा, अगली बार एक और मजेदार कहानी सुनाऊंगी।